ट्रंप की बढ़त से यूनुस, उनकी अगर आप देखें तो जो हार्ट रेट है वो कुछ बढ़ रहा है, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो रही, क्योंकि ट्रंप नहीं भूले हैं कैसे उनके खिलाफ यूनुस ने षड्यंत्र रचा था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ट्रंप के आने के बाद यूनुस के लिए जो समस्याएं हैं बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। ये जो इनकी स्थिति दिख रही है ना, ये इसी तरह से अब दुआ मांगते दिखेंगे आपको, ऐसे करके। थोड़ा अभी दूर दिख रहा है ना हाथ, अब ऐसे करके ये दुआ मांगेंगे। और किससे दुआ मांगेंगे? सबसे पहले भारत से दुआ मांगेंगे कि भाई हिंदुस्तान वालों, भारत वालों, मुझको बख्श दो, मुझसे बहुत गलती हो गई, मैंने देखिए जो है वो भारत को जो है कमतर आंक लिया। अब जो है हमारा आका चला गया है, बाइडन चला गया है, और सोरोस चला गया है, और डोनाल्ड लू चला गया है। खालिस्तानी जितने भी ऑपरेट करते हैं अमेरिका और कनाडा से, जिनको यूएस टेररिस्ट, कैनेडियन टेररिस्ट कह के कहा जा रहा था, वो सब, उनको जो सपोर्ट अप फ्रंट मिलता था वो कहीं ना कहीं हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ा क्लियर अप्रोच रहा है ट्रंप का कि इस प्रकार से इंटरनल डिस्टर्बेंसेस अवॉइड करें। ये बात दुरुस्त है कि जो वहां इमिग्रेशन के हवाले से जो रह रहे हैं वहां मुसलमान और पाकिस्तानी भी, दे आर कंसर्न्ड, दिस इज अ फैक्ट। इन्होंने खौफ ज्यादा किया हुआ सबको। सदा पाकिस्तान को अमेरिका हमेशा देखता रहा है अफगानिस्तान के तनाजर से, फिर उसके बाद टेररिज्म के हवाले से, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कोई नहीं है। जब से फॉल ऑफ काबुल हुआ है, पाकिस्तान बिकेम इररेलेवेंट। अमेरिका अगर आपसे बात करेगा फ्यूचर में तो भारत से इजाजत लेके करेगा, आपसे वरना बात नहीं करेगा। देखिएगा, और आपको याद होगा कि इन्होंने कहा है कि जिस स्टूडेंट ने यहाँ पर गाजा की सिचुएशन के ऊपर, आपको पता कितने मुजाहरे हुए थे यहाँ कॉलेज यूनिवर्सिटी में, इन्होंने कहा है कि मैं उन सबके जो है उनके वीजा कैंसिल करूंगा, उन सबको मुल्क बदर करूंगा। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, अमेरिका में इलेक्शंस हुए हैं और इस बार डोनाल्ड ट्रंप जो है दोबारा इलेक्ट होकर के एज ए 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वापस आए हैं दोस्तों। और दोस्तों, जब ट्रंप ने जो है अपनी जो विक्ट्री स्पीच दी है उसमें उसको सुन करके पाकिस्तान में बड़ा खलबली मची हुई दोस्तों। उनको लगता है कि ट्रंप के आने से अब जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उन पर ट्रेवल बैन होगा। जो वहाँ पर पाकिस्तानी रहते हैं, ऑफ कोर्स जहाँ पाकिस्तानी रहते हैं आप जानते हैं कोई इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, आतंकवादी एक्टिविटी या कुछ, जहाँ भी कुछ गलत काम हो रहा हो वहाँ पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में हो ही जाती है दोस्तों। तो पाकिस्तानियों को लग रहा है कि जो वहाँ पाकिस्तानी रहते हैं उनके लिए अब रहना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि ट्रंप जो है वो इनको छोड़ने वाला नहीं है। और वहीं ट्रंप जो है इंडिया को काफ़ी महत्व दे रहे हैं, हिंदुओं के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ बोला था इलेक्शन कैंपेन के दौरान कि मैं इनको सुरक्षा दूंगा। तो पाकिस्तानी मीडिया इस पर रिएक्शन दे रहा है दोस्तों। देखते हैं कि पाकिस्तान के लोगों का, पाकिस्तानी मीडिया का इसके बारे में क्या रिएक्शन है। ट्रंप की बढ़त से यूनुस, उनकी अगर आप देखें तो जो हार्ट रेट है वो कुछ बढ़ रहा है, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो रही, क्योंकि ट्रंप नहीं भूले हैं कैसे उनके खिलाफ यूनुस ने षड्यंत्र रचा था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ट्रंप के आने के बाद यूनुस के लिए जो समस्याएं हैं बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। आप देख सकते हैं ये न्यूज अभी चल रहा है कि कैसे ट्रंप ने 2016 में जब आए थे तो आते ही पूछे थे वो माइक्रो फाइनेंस गाय कहाँ है। उसके बारे में कोई पॉजिटिवली उनको नहीं ढूंढा गया था, किस परिप्रेक्ष्य में ढूंढा गया था आपको एक कहानी सुनाऊंगा तो क्या उनको याद है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये शेख हसीना के भी करीबी माने जाते हैं। तो यहाँ पे कहानी है 2016 की, जब डोनाल्ड ट्रंप जीत के आए थे, जस्ट प्रेसिडेंट बने थे। बांग्लादेश से एक डेलीगेशन आता है डोनाल्ड ट्रंप से मिलने, और विक्ट्री होती है तो बधाई संदेश लेकर के आता है। तो उसमें कुछ डिप्लोमैट्स होते हैं, बांग्लादेशी, अमेरिकन प्रोमिनेंट मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ढाका, शेख हसीना जी की रिजीम के लोग होते हैं। उन सब से मिलने के बाद डोनाल्ड ट्रंप पहला सवाल पूछते हैं, वो माइक्रो फाइनेंस गाय कहाँ है आप लोगों का ढाका वाला। ट्रंप ने कहा, मैंने सुना है उसने काफी पैसे दिए थे मुझे हरवाने के लिए। फिर आगे बढ़ के ट्रंप वॉज फ्यूरियस कि यूनुस और उसकी जो इंस्टीट्यूशन है वो इस प्रकार से क्लिंटन लोगों के साथ मिलके अमेरिकन पॉलिटिक्स में इस प्रकार से षड्यंत्र रचती है, ट्रंप को हराने के लिए षड्यंत्र रचती है, ये उनको नागवार था। ट्रंप आज भी ये याद रखते हैं, और इसीलिए अगर आप देखें तो जो ट्रंप ने कहा था बांग्लादेश के बारे में, आप देख सकते हैं, आप क्लियरली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अभी रिसेंटली दीपावली में जो उन्होंने कहा कि बांग्लादेश इस वक्त टोटल स्टेट ऑफ केओस में, यानी यूनुस की ही बात हो रही है ना, उन्हीं के अंदर ये केओस चल रहा है। आगे इन्होंने क्या कहा, ये कभी भी मेरे वॉच में नहीं होता, ये सब कमला और जो ने किया है, हिंदूज को इग्नोर किया है, और मैं आया तो हिंदूज को प्रोटेक्ट करूंगा इस रैडिकल लेफ्ट से। ये जो इनकी स्थिति दिख रही है ना, ये इसी तरह से अब दुआ मांगते दिखेंगे आपको, ऐसे करके।
थोड़ा अभी दूर दिख रहा है ना हाथ, अब ऐसे करके ये दुआ मांगेंगे। और किससे दुआ मांगेंगे? सबसे पहले भारत से दुआ मांगेंगे कि भाई हिंदुस्तान वालों, भारत वालों, मुझको बख्श दो, मुझसे बहुत गलती हो गई, मैंने देखिए जो है वो भारत को जो है कमतर आंक लिया, अब जो है हमारा आका चला गया है, बाइडन चला गया है, और सोरोस चला गया है, और डोनाल्ड लू चला गया है। डोनाल्ड लू ही जो था उसने ये सारा कार्यक्रम बांग्लादेश में किया था। रेजीम चेंज जो हुआ था वो डोनाल्ड लू के द्वारा हुआ था। अब ये कार्यक्रम यहाँ समाप्त हो जाएगा। तब फिर यूनुस बाबा क्या करेंगे? वो कहेंगे ये जो लिखा है देखिए क्या साहब, फाइंड मी ए रॉक, फाइंड मी ए रॉक, मुझे पत्थर चाहिए भैया जिसके पीछे मैं छुप सकूं। लेकिन कुछ भी छुपने से काम नहीं चलेगा यूनुस मियाँ, तुमने जो हरकतें की हैं भारत के साथ में, हिंदुओं के साथ में, और वहाँ के लोकल जो दूसरे लोग हैं अवामी लीग वाले, अब तो तुमको उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। तो अगर आप देखें तो हमारा जो यूएस के साथ रिलेशनशिप है वो हिडन से ज्यादा अपफ्रंट होने वाला है। खालिस्तानी जितने भी ऑपरेट करते हैं अमेरिका और कनाडा से, जिनको यूएस टेररिस्ट, कैनेडियन टेररिस्ट कह के कहा जा रहा था, वो सब उनको जो सपोर्ट अपफ्रंट मिलता था वो कहीं ना कहीं हट जाएगा, क्योंकि यहां पे बड़ा क्लियर अप्रोच रहा है ट्रंप का कि इस प्रकार से इंटरनल डिस्टर्बेंसेस अवॉइड करें। ट्रंप के दौरान अगर आप देखिए जो ट्रूडो के शिनानिगन्स थे उनको भी एड्रेस किया जाएगा कि भैया इसमें तुम अकेले हो, जो करना है करो, हमसे उम्मीद मत करो। जो स्टक डिफेंस डील्स हैं भारत और यूएस के बीच में वो भी फास्ट ट्रैक होंगे। मोदी ट्रंप जो इक्वेशन है, पर्सनल इक्वेशन, वो भी बड़ा मजबूत है। ट्रंप ने बार बार माई फ्रेंड, माई डियर फ्रेंड, इस प्रकार से पीएम मोदी को एड्रेस किया। पीएम मोदी भी ट्रंप को माई फ्रेंड ट्रंप करके ही एड्रेस करते हैं। क्या आप सारी सूरत हाल के ऊपर तबसरा करेंगी, और क्या इनकी जो अभी तक हमारे सामने स्पीच में जो भी इन्होंने पॉलिसी सामने रखी है, क्या एक्सपेक्टेशंस है? मैं आपको ये बात बता रहा हूँ 100% इस मुल्क में अब रेसिज्म में इजाफा होगा। और जो वाकयात हमने देखे थे, जो लोग चुप करके अपनी जुबानें बंद करके बैठे थे, क्योंकि और जैसे कि मैं पहले बता रहा था, महसूस ऐसा हो रहा था कि शायद कुछ माजी से सबक सीखा है, लेकिन जिस तरीके की इनकी बॉडी लैंग्वेज देखी गई है और जिस तरीके से ये बातचीत कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि देखें हैबिट कैन बी चेंज, नेचर कैन नॉट बी चेंज। तो जो नेचर है डोनाल्ड ट्रंप की वो बदलती हुई नजर नहीं आ रही, और वो इसी तरह मसाइल पैदा करेंगे। और मैं आपको ये बात बता रहा हूँ 100% इस मुल्क में अब रेसिज्म में इजाफा होगा। पिछली मरतबा भी इक़्तिदार में आए थे डोनाल्ड ट्रंप, तो उन्होंने उन लोगों को जबान फराहम की थी जो दिलों में नफरतें रखते हैं। यहाँ पर लोगों के दिलों में बहुत ज्यादा नफरतें हैं, लेकिन वो बात नहीं करते। वो बात इसलिए नहीं करते क्योंकि यहाँ पे कवानीन है, लोगों को प्रोटेक्ट किया जाता है। खासतौर पर डेमोक्रेट पार्टी जो है वो काफ़ी प्रोटेक्ट करती थी लोगों को, लेकिन अब वही लोग जो अपनी ज़बानें बंद करके बैठे हुए थे काफ़ी अर्से से, इंतजार में थे कि ये मौका दोबारा आए, तो वो मौका अब उनके लिए आ गया है। तो जो हमारी आगे आने वाली अंदर नस्ल है, जो मेरे बच्चे हैं और जो आगे बच्चे हैं यहाँ पर, उनके लिए भी प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि उनको शायद उस तरह का माहौल अब ना मिले जो, क्योंकि नफरतें जो अब फैलेंगी यहाँ पे देखिएगा। और आपको याद होगा कि इन्होंने कहा है कि जिस स्टूडेंट ने यहाँ पर गाजा की सिचुएशन के ऊपर, आपको पता कितने मुजाहरे हुए थे यहाँ कॉलेज यूनिवर्सिटी में, इन्होंने कहा है कि मैं उन सबके जो है इनके वीज़े कैंसिल करूंगा, उन सबको मुल्क बदर करूंगा। आप देखिएगा ये करके दिखाएंगे। तो हम जैसे मोर प्रोटेस्ट, मोर रेजिस्टेंस, जो लिबरल्स हैं, डेमोक्रेट्स के सपोर्टर्स हैं, आपको लगता है कि उनको उतनी आज़ादी से प्रोटेस्ट करने की इजाज़त होगी? इन्होंने खौफ ज़्यादा किया हुआ सबको। सदफ, आपने पूरी कैंपेन देखी नहीं है? इन्होंने तो खौफ के बुत खड़े किए हैं इस मुल्क के अंदर कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। साथ साथ एक और बात यहाँ पर अहम है कि जब बराक ओबामा ने और मिशेल ओबामा ने अपनी तकरीर की थी डीएनसी में, यहाँ पर बाकायदा तौर पर कमला हैरिस को नामजद किया गया था सियासी उम्मीदवार, वहाँ पर बराक ओबामा ने कहा था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गया तो पहले से ज्यादा खतरनाक होगा। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।